पुलिस स्टेशन के बाहर भी कूड़े में आग लगाई गई। पुलिस के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर भर में जगह जगह कूड़ा जलाने की तस्वीरें नजर आई हैं। तो कूड़ा जलाने पर जेल का नियम है। प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें साझा कर रही हैं। सबसे पहले तो इसका रुख कर लेते हैं। पुलिस देखती रही, प्रशासन इस कूड़ा जिस प्रकार से जलाया जा रहा है अनदेखा किया गया। कूड़ा जलता रहा क्योंकि शहर भर में जगह जगह कूड़ा जलाने की जो तस्वीरें हैं वो नजर आई हैं। जो प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में तमाम लोगों को जागरूक जरूर किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता जो है वो नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। पुलिस जो है वो इस तस्वीरों को भी अनदेखा कर रही है। तो सबसे पहला सवाल प्रशासन पर उठ रहा है कि प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रशासन को आम जनमानस को जागरूक करना चाहिए, वो जागरूकता जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। प्रदूषण का कहर हम देख पा रहे हैं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोगों को सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले तो आप मास्क जरूर लगाइए। खुद को सुरक्षित रखना है तो कवर कीजिए। तो शहर भर में जगह जगह कूड़े जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद भी गुरुग्राम में इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आपने देखी है वो पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। तो बढ़ते प्रदूषण के बावजूद गुरुग्राम में कूड़ा जलाया जा रहा है। हालांकि पुलिस स्टेशन के बाहर कूड़े में आग लगाई गई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। शहर भर में जगह जगह कूड़े जलाने की तस्वीरें भी नजर आई हैं। हालांकि जो नियम बनाए गए हैं कि अगर आप कूड़ा जलाते हैं तो जेल का नियम बनाया गया है। प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में हालात जो है वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। हमारे विशेष सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही कूड़ा जलाया जा रहा है, क्या कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, अभी तक कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर जो ये कूड़ा जलने की तस्वीर है वो खुद यहाँ पर पुलिस भी उस समय मौजूद है और उन्हीं के सामने कूड़ा जलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कल आदेश दिए थे कि कहीं भी कोई कचरे में अगर कूड़े में कोई भी आग लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल तक भी भेजा जा सकता है, ऐसे आदेश कल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दिए गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी जगह जगह कूड़े के जलने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और इतना ही नहीं, जब न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ही अगर कोई कूड़ा जलाए और फिर पुलिस उसे देखती रहे तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कानून को किस तरीके से ठेंगा दिखाया जा रहा है या डिप्टी कमिश्नर के आदेशों की किस तरह से अवहेलना होती हुई नजर आ रही है, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। प्रदूषण का लेवल गुरुग्राम में लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल 400 पार पहुंच गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में, आंखों में लोगों को जलन हो रही है, दमा के मरीज आ रहे हैं और फिर भी लोग अभी भी ग्रैब के नियमों का पालन करने से परहेज कर रहे हैं, ग्रैब के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे वो खुद को तो नुकसान कर ही रहे हैं और इससे देश को भी नुकसान है, हरियाणा को तो है ही नुकसान। तो ये लोगों को खुद समझना होगा और अब यदि समय रहते हुए प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाली स्थिति और भी भयंकर हो सकती है। बिल्कुल गुलशन, ऐसे में दो सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना रहा है। इतना पॉल्यूशन फैलने के बाद भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरा सवाल ये है कि जनता जागरूक क्यों नहीं हो पा रही है, कमी कहाँ रह गई है? देखिए, जनता जागरूक इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आदेश जरूर किए गए हैं, टीमें जरूर गठित की गई हैं, लेकिन उन पर जिस तरह से संज्ञान लेना चाहिए उन टीमों को, जिन टीमों को गठन किया गया है, वो धरातल पर कुछ काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। यदि लोगों को
लोगों के ऊपर चालान किए जाए या लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर 2-4 कार्रवाई भी अगर सख्त हो जाती है तो लोग उससे आगे जरूर लापरवाही बरतने से कतरेंगे, वो लापरवाही नहीं बरतेंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जरूर लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आएंगे। और ये सब तस्वीरें साफ तौर से देखा है कि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बराबर में किस तरह से कूड़े में आग लगाई गई। आग लगने के बाद जो धुआं है वो लगातार। बिल्कुल गुलशन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खबर में बने रहने के लिए। अब देखिए, प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में लॉकडाउन की तैयारी। गुरुग्राम प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया है। कूड़ा जलाने वालों को भी जेल होगी। कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है प्रदूषण का ये स्तर। तो बड़ी जानकारी साझा कर रही हैं। ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। हालांकि धारा 144 भी लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रही हैं, कुछ तस्वीरें साझा कर रही हैं। प्रदूषण पर प्रशासन सावधान नजर आ रहा है। जिस तरह से मीटिंग की गई और अब लॉकडाउन लगाने की जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है। ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते ये एक्शन लिया गया है कि ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया गया है और कूड़ा जलाने पर भी बैन लगाया गया है कि अगर आप कूड़ा जलाते हैं तो आपको जेल होगी। ये नियम बनाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई जो है वो यहां पर किस प्रकार से की जाती है।